चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले जिस टीम को सेकंड बेस्ट टीम बताया जा रहा था, उस टीम ने तो जीत के साथ अपनी शुरुआत कर दी है। अब बारी है बेस्ट टीम जिसको कहा जा रहा था टीम इंडिया की, मुकाबला बांग्लादेश के साथ। कॉम्बिनेशन क्या होगा, शायद अभी तक कुछ सवाल रह गए हैं जिसके जवाब आपको इस मैच में ही मिलेंगे कि इंडिया की प्लानिंग और कॉम्बिनेशन क्या है। बट बहुत सारी चीजें इंग्लैंड वाली सीरीज में शॉर्ट आउट भी हो गई थी जिसके जवाब आपको मिल चुके थे कि टॉप ऑर्डर क्या होगा, ओपनिंग क्या होगी। तो ओपनिंग पर तो अब कोई सवाल रहा नहीं, क्योंकि जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी यशस्वी जायसवाल को खिलाने की वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, वो स्क्वाड में ही नहीं है। तो अब रोहित और शुभमन यही दोनों आपके ओपनर रहने वाले हैं, जो बहुत अच्छा करते हुए भी आ रहे हैं अगर आप रिसेंटली देखें। देन विराट एंड श्रेयस अय्यर, तो 4 नंबर आई थिंक प्रीटी मच शॉर्टेड है। और इंडिया के पास पहले 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो सेंचुरी मेकर हैं, बड़ी पारी खेलते हैं, लंबी पारी खेलते हैं, इंपैक्टफुल पारी खेलते हैं। ऐसे नहीं खेलते कि 90 गेंद पे 60 रन बनाए। शायद एक प्लेयर उसमें विराट कोहली हैं जो अपने जोन में बल्लेबाजी करें तो इंडिया के लिए ज्यादा ही अच्छा है, बिकॉज उनके अराउंड रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, ये प्लेयर फिर अलग गियर में भी बल्लेबाजी कर जाते हैं। तो विराट कोहली जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, उनको उसी तरह से खेलने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इंडिया को कोई टेम्पलेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस मोड में आप 2023 वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, रोहित शर्मा अपने गियर में, शुभमन गिल अपने गियर में, विराट कोहली का अपना गियर है और श्रेयस अय्यर का अपना गियर है। तो ये 4 तो मुझे लगता है कि बात भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। जहां से सवाल शुरू होते हैं 5 नंबर से, पहली चीज कि 5 नंबर पर क्या अक्षर पटेल को ही खिलाया जाएगा। जैसे कि गौतम गंभीर ने कहा था कि अक्षर पटेल 5 नंबर खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि 5 नंबर फिर वो खेल ही रहे हैं। और उनकी यूटिलिटी जो है वो 5 नंबर पर एज ए ऑलराउंडर अच्छी है। अब चूंकि जो परफॉर्मेंस उनकी रही है, जैसे T20 वर्ल्ड कप में रही है, रिसेंट वनडे सीरीज में रही है, उससे वो भी कॉन्फिडेंस होंगे, कॉन्फिडेंस उनको भी मिला होगा। और शायद जो इंडियन टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रही है वो भी अश्योर्ड होंगे कि ये इस पे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं जिस तरह की कंडीशंस और हालात भी हैं। देन असली सवाल आता है कि विकेटकीपर कौन होगा, क्योंकि 6 नंबर केएल राहुल की कितनी यूटिलिटी है ये सवाल जरूर उठेगा। बट जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे ऋषभ पंत की तरफ जो है वो सेलेक्टर का कहना था कि उनको फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रखना चाहिए, अब यहाँ पर गौतम गंभीर और बाकी जो मानना है कि केएल राहुल ही हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा, वैसे तो मैं शायद ऋषभ पंत को पिक करता, लेकिन अगर आप अभी चेंज करेंगे तो और ज्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएंगे। तो आप एक कंटिन्यूटी मेंटेन करिए जो आपने पिछली सीरीज में किया था। केएल राहुल को ये चैंपियंस ट्रॉफी के गेम्स आप दीजिए, ट्रस्ट हिम, बैक हिम। और मैं फैंस और व्यूअर्स से भी यही कहूंगा कि देखो, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था और बातें चल रही थी तो वो एक अलग बात होती है। जब आप इन द टूर्नामेंट हैं तो हमें अपने प्लेयर को बैक भी करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जब काफी ज्यादा निगेटिविटी उस प्लेयर के बारे में फैलाते हैं तो उससे उस प्लेयर पर प्रेशर पड़ता है। हम एज अ फैन कई बार उस प्लेयर पर जो है वो प्रेशर डालते हैं। वो प्लेयर भी इंडिया के लिए ही खेलेगा, अगर कल के दिन वो खेल रहा होगा, केएल राहुल की बात मैं कर रहा हूं, तो इंडिया के लिए ही खेल रहा होगा। तो केएल राहुल को ये जो मौका मिल रहा है, मेरे हिसाब से जैसा दिख रहा है और खबरें और सारी चीजें समझें, तो केएल राहुल अगर यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, हालांकि 5 नंबर पर उनकी यूटिलिटी ज्यादा थी, 6 नंबर उतनी यूटिलिटी है नहीं। बट मुझे लगता है कि अगर आपका शुरू में सब कुछ सही रहा तो कई बार आप उनको यूटिलाइज ही ना करें, क्योंकि फिर हार्दिक पांड्या आपके 6 नंबर आ जाएंगे जरूरत पड़ने पर, या फिर बाद में बच गए तो फिर आप केएल राहुल को यूटिलाइज करेंगे बहुत कम गेंदों के लिए। तो बेसिकली उनको उनकी विकेट कीपिंग, उनके डीआरएस और उनका जो जरूरत पड़ने पर जो सर्वाइवल रोल है, सो कोलैप्स से बचाने वाली काबिलियत जो है उनके पास, वो चीजें कंसीडर करके आप पिक कर रहे हैं। और आपको ये नहीं लगता है कि 6 नंबर पर वो बेस्ट बैट्समैन है। 6 नंबर पर अगर आप बेस्ट बैट्समैन पूछें तो शायद ऋषभ पंत ही हैं जो आपके बाहर बैठेंगे अभी भी। बट ये डिसीजन आप मान लीजिए कि हो चुका है, और 6 नंबर जो है वो केएल राहुल ही आपको खेलते हुए दिखेंगे। इसमें कंटिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि उनको करनी चाहिए। अभी चेंज आपको पहले ही करना चाहिए था, अगर ये आपको ऋषभ पंत को खिलाना था तो वो चेंज आपको पहले कर लेना चाहिए था। देन अगर आप बाकी आए, स्पिनर का कॉम्बिनेशन एंड फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन, ये 2 चीजें और हैं यहाँ पर थोड़ी सी डिबेट चल रही है कि स्पिनर एक तो हो गए अक्षर पटेल, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, तो स्पिनर भी हो गए आपका, एक जगह तो उन्होंने भर दी।
दूसरा, आप बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो रविंद्र जडेजा के साथ ही शुरू करेंगे जैसा मुझे लगता है। जो कल के विजुअल्स भी हैं, रोहित शर्मा ने जो बात भी की है दोनों स्पिनर से स्ट्रेटजी को लेकर के, तो उस वजह से भी रविंद्र जडेजा रहेंगे। पिछली सीरीज में जो खेले थे, पैकिंग ऑर्डर आपको नजर आया था, वहां भी रविंद्र जडेजा थे, तो रविंद्र जडेजा का चांस आपको यहां पर भी बनता हुआ दिखेगा। अब एक ही डिबेट रह गई कि कुलदीप खेलेंगे या वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। अब इसमें खेमे बटे हुए हैं। एंड देन जो बात मैंने वहां पर कही कि केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में आपको सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, वही बात मैं यहां पर भी कहूंगा कि आपको कुलदीप यादव के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। इस स्टेज पे आके ये चेंज बनता नहीं है। मैं वरुण चक्रवर्ती को खिलाने का रिस्क लूंगा, बट मैं शायद सीधा बड़े गेम में लूंगा और जहां पर मैं एक ऑलराउंडर कम करूंगा, नॉट इन प्लेस ऑफ कुलदीप यादव। क्योंकि अगर आप समझें तो आप जो 2023 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वहां पर 8 नंबर आपका ऑलराउंडर नहीं था, वहां पर आप जो है वो प्योर गेंदबाज के साथ ही खेल रहे थे। और यहां पर जब आप अपनी गेंदबाजी मजबूत करेंगे तो उससे चीजें बैलेंस आउट हो सकती हैं। गेंदबाज कम होने से ज्यादा फर्क पड़ जाता है आपकी ओवरऑल टीम पर, एक बल्लेबाज कम होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपके 6 बल्लेबाज हैं, 7 बल्लेबाज हैं, वो 10-10 गेंदें ज्यादा खेल लेंगे, वो मेकअप हो जाता है उसमें कहीं ना कहीं। हाँ, ये चीज जरूर है कि आपके पास 8 नंबर तक बल्लेबाज होते हैं तो आप ज्यादा फुट ऑन द पैडल रख सकते हैं, वो चीज जरूर है। बट अगर आप पार स्कोर या उसके आसपास बनाते हैं और आपके पास अच्छी गेंदबाजी है, तो एक दो विकेट वनडे क्रिकेट में गेम कब चेंज कर देते हैं आपको पता नहीं चलता। तो ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है जिसमें बल्लेबाजी को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, गेंदबाजी को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, वो डिबेट जरूर रहेगी। बट यहाँ पर जो सिलेक्शन है आपके रिस्ट स्पिनर का, लेग स्पिनर का, जो कुलदीप वर्सेस वरुण चक्रवर्ती बनता है, आई विल से यू शुड पिक कुलदीप यादव। जो भी सिचुएशन है, आपको आज की डेट में पहले कुलदीप यादव को ही पिक करना चाहिए, देन आप बढ़े। अगर दो फास्ट बॉलर पिक करने की बात करें, अब यहां पर पिक होने को अगर आपको ज्यादा ड्राई कंडीशंस लगती हैं तो आप एक फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी को भी डिनाई मत करिएगा, क्योंकि फिर कुलदीप और वरुण दोनों खेल जाएं, बिकॉज ये कॉम्प्रोमाइज होगा। खींचातानी जिस तरह से है, ये कॉम्प्रोमाइज हो सकती है किसी स्टेज पर। बट जेन्युइनली अगर देखें तो दो फास्ट बॉलर की जरूरत आपको प्लस हार्दिक पांड्या मींस 3 फास्ट बॉलर की जरूरत तो आपको वनडे क्रिकेट में रहेगी रहेगी। कई बार मिडिल ओवर्स में आपको फास्ट बॉलिंग की जरूरत पड़ जाती है जब आपके स्पिनर्स विकेट नहीं ले रहे होते हैं। तो अब दो स्पिनर के बाद अब दो फास्ट बॉलर कौन से होने चाहिए? आई थिंक अगर मोहम्मद शमी फिट हैं और बेहतर लय में गेंदबाजी कर रहे हैं तो पहली चॉइस आपके मोहम्मद शमी ही होने चाहिए। मोहम्मद शमी आपको लगेगा कुछ चीजें कवर नहीं कर रहे, कुछ चीजें, बट क्या होता है कि ये जो एक्सपीरियंस नाम की चिड़िया है ना, ये आपको दिखती नहीं है बट होती है। और ये जब गेम सिचुएशन आती है, आपको डिलीवर करना होता है, तो एक्सपीरियंस डू मैटर। बीन देयर डन इट बिफोर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम बाकी टीमों से बेटर सिचुएशन क्यों हैंडल करती है? बिकॉज वो टीम उस सिचुएशन में बार बार रही है, उनके उन खिलाड़ियों ने बार बार उन सिचुएशंस को देखा है, और वो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलियन टीम का जो हमेशा उनको बाकियों से एज दे के जाता है। एंड दैट्स व्हाई आई विल से कि मोहम्मद शमी का एक्सपीरियंस प्लस अगर वो फिट हैं और अच्छे रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिर वो किसी भी और गेंदबाज से ज्यादा बड़े विकेट टेकर वनडे क्रिकेट में हैं, जो आपको आंकड़े भी बताते हैं। आप जो 200 विकेट लेने की बात करेंगे, एक तरफ मिचेल स्टार्क की बात होती है, दूसरी तरफ मोहम्मद शमी है, तो वो ये 1 2 4 5 मैच का सैंपल साइज नहीं है, एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है। सो वी शुड ट्रस्ट आर जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनको ट्रस्ट करना चाहिए। पहला सिलेक्शन आपको मोहम्मद शमी का ही करना चाहिए। अब दूसरा सिलेक्शन जो है, अब इसमें डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। आपको मिडिल ओवर कंट्रोल करने हैं, नई बॉल कंट्रोल करनी है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप हार्दिक पांड्या से जो है वो नई बॉल करा लें और फिर हर्षित राणा को आप मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स के लिए रख लें। बट ऐसे में आपको जो दूसरा फास्ट बॉलर है डेथ ओवर्स के लिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक रह जाता है। लेकिन जिस तरह का आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसमें नई गेंद पर भी आपके पास अटैकिंग ऑप्शन है, मिडिल ओवर्स में भी अटैकिंग ऑप्शन है, मैं कहता हूं 99% आपके गेम वो डेथ ओवर्स की जो सिचुएशन है, जहां से मैचेस जीते हारे जाते हैं, वहां तक जाएंगे नहीं। और अगर चले गए तो सामने वाली टीम इतने विकेट डाउन पर जाएगी कि उनके मेन बैट्समैन उस सिचुएशन में नहीं खेल रहे होंगे। सो देखो, आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। या तो आपके पास ऐसे ऑलराउंड गेंदबाज हों जो हर सिचुएशन के पक्के गेंदबाज हैं,
तो जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज हो तो फिर आपको फर्क पड़ता नहीं है कि कब किस बॉलर को किस स्टेज पे गेंदबाजी करवानी है। तो यहाँ पर क्या है कि ना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे अर्शदीप और हर्षित राणा के कॉम्बिनेशन के बारे में सोचते हैं तो शायद आप हार्दिक के साथ नई गेंद शेयर करवा के अर्शदीप सिंह के साथ वो कर लें। बट इसमें एक चीज देखेंगे कि आप जो अर्शदीप सिंह हैं उतना वनडे क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है उनको। टी20 क्रिकेट में उन्होंने जरूर बहुत अच्छा किया है, बट वनडे क्रिकेट का एक्सपीरियंस अच्छा शुरू कर दिया तो शायद गाड़ी फ्लो में निकल जाएगी, लेकिन अच्छा शुरू नहीं किया वहां से कमबैक वो कई बार ज्यादा चैलेंजिंग होता है। फिर हार्दिक पांड्या भी नई गेंद बहुत ज्यादा उन्होंने की नहीं है, तो वो भी एक चीज रह जाती है। तो दोनों एंड से नई गेंद का इनएक्सपीरियंस आप नहीं देखना चाहते, एक एंड से जरूर आपके पास वो एक्सपीरियंस हो जो कि मैटर करता है। देन फिर अगर आप मिडिल ओवर्स में आ जाएं तो हर्षित राणा आपके मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर देंगे एंड डेथ ओवर्स में हर्षदीप एंड हर्षित आपको दोनों एंड से वो चीज दे देंगे। तो आपको ये ऑन पेपर जो है वो ज्यादा बेटर कॉम्बिनेशन दिखता है, बट इसमें आपको वो एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस वाला फैक्टर जरूर कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो एक पिक जो है वो मेरे लिए रहेंगे मोहम्मद शमी, और दूसरा शायद मैं अर्शदीप सिंह को पिक करूंगा बिकॉज कंसीडरिंग द सिचुएशन वहां पर बॉल स्विंग भी कर सकता है। तो आप जो लड़ाई लड़ते हैं ना वो पहले फ्रंट पर लड़ी जाती है। तो नई गेंद से अगर आप सामने वाली टीम के जल्दी विकेट निकाल सकते हैं, जो कि अर्शदीप सिंह अगर गेंद स्विंग होगी वो निकाल सकते हैं, प्लस शमी आपके पास है, फिर बीच में स्पिनर हैं, आप सांस ही नहीं लेने देंगे सामने वाली टीम को। तो मेरे हिसाब से शमी एंड अर्शदीप इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। हर्षित शुड वेट कि जब उनकी बारी आएगी तब आएगी, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि इंडिया का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है फास्ट बॉलिंग का वो अर्शदीप सिंह एंड मोहम्मद शमी होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके इंडिया की 11 और बाकी जो स्पिनर और फास्ट बॉलिंग के कॉम्बिनेशन है, और तीसरा केएल वर्सेस ऋषभ, इसमें से कौन होना चाहिए कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।